बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। और अक्सर घर में बच्चे बनाएं या बड़े बनाएं, कभी वो ढीली पड़ जाती है और कभी इसमें ऑयल बहुत चला जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है जिसको मैं हल करूंगी। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और बिल्कुल परफेक्ट इस तरह आप फ्रेंच फ्राइज़ बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला नंबर है आलू। इसके लिए होते हैं एक ख़ास, मेरे पास भी ख़ास आलू नहीं है, लेकिन हम इन्हीं को बनाएंगे एक परफेक्ट। तो मैंने सेंटर से काट लिया और मैं आपको साइज़ बता रही हूँ मैं किस साइज़ में ये काट रही हूँ। आप कोई भी इससे बड़ा भी साइज़ ले सकते हैं। ये एक परफेक्ट साइज़ है। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो ज़रा मुश्किल होती है, क्रिस्पी कम बनती है। तो एक छोटे आलू को मैंने काट लिया और इतने पीसेस में मैंने इसे ले लिया। मेरे पास से छोटे साइज़ के आलू, आप बड़े साइज़ के हो तो वो भी बना सकते हैं। तमाम आलू मैंने काट लिए, ये आपके सामने है। और एक काम करेंगे इसके लिए, ये मेरे पास है फटकड़ी। पानी में 10 सेकंड के लिए आपने चम्मच से कर लें या इस तरह हाथ से इसे आपने मेल्ट करते जाना है। ये 10 सेकंड पूरा टाइम आपने देखना है। और चम्मच से मैंने कर लिया 10 सेकंड। ये फटकड़ी निकाल के अलग रख दी। अब इसमें जो आलू हमने काटे हैं वो इसमें जाएंगे। वो हाथों से आपने मसलना है या चम्मच से कर लें। इसमें से एक वाइट स्टार्च निकलता है, उसको हमने हाथों से अच्छा सा मसल के ना निकालना है। जैसे आप निकालते जाओगे ना, तो आलूओं का कलर भी चेंज होता जाएगा और जो पानी है ना वो भी चेंज होता जाएगा, वो भी वाइट सा होता जाएगा जैसे दूधिया कलर होता है। ये मैं चम्मच से चला के थोड़ा सा इसे रख दूँगी और दरमियान में मैं हाथों से मसलती रहूँगी और इसका जो स्टार्च है वो निकालते रहेंगे। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। हाथों से इस तरह आपने इसे मसलना है और जो आप देख रहे हो पानी का कलर चेंज हो चुका है। इसको इतने तक धोना है कि ये वाइट पानी बिल्कुल आपको क्लियर पानी नज़र आए। ये 2 से 3 पानी मैंने धोया है, बिल्कुल क्लियर पानी नज़र आ रहा है। अब इसमें कोई स्टार्च नहीं निकल रहा है, ये वाइट सा निकलता है इसके अंदर। जितना निकालेंगे उतने अच्छे चिप्स आपके फ्राई होंगे। ये मैंने पानी से निकाल रही हूँ, छलनी में रखा। अब पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। ये मैंने पानी रखा, आग मैंने ऑन कर दी, चूल्हा मैंने चला दिया है। और पानी जैसे ही उबलेगा ना, उबाला आएगा, तो तब इसमें हमने वो जो हमने चिप्स काटी हुई है वो इसमें शामिल करेंगे। तब तक इंतज़ार करते हैं, जैसे ही उबाल आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी में उबाल आ चुका है। तमाम चिप्स जो हमने काटी थी वो इसमें डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए आपने पकाना है। घड़ी का टाइम देख लें, अगर ज़्यादा पक गया तब भी मसला है, ना इतना पका तब भी मसला है। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया और इसे चम्मच से चला दें। और जो जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि 2 मिनट आपने घड़ी का टाइम देख के इसे फ़ौरन निकाल लेना है। तो जैसे ये पकता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पक चुका है। इसका चेक करने का ये है कि एक चिप्स का पीस पकड़ लें और नाखून अंदर आसानी से जा रहा है ना, तो समझो ये हो चुका है। अब इसे निकाल दें पानी से बाहर और इसे कपड़े में रखेंगे। तो देखते हैं आगे क्या करना है। ये मैंने निकाल लिया पानी से। और एक कोई भी सूती कपड़ा ले लें, उससे इतना ज़्यादा भी ना आप इसे ड्राई करो, हल्का सा इसे बस आपने इस तरह करना है। और हल्का सा पानी जैसे चमक जो नज़र आती है ना वो आपने ख़त्म करनी, बिल्कुल ड्राई नहीं आपने करना। क्योंकि अगर ड्राई कर देंगे तो अगले वाला जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो वाला परफेक्ट कलर जो कि होना चाहिए, इसका लुक वो नहीं मिलेगी। तो ये मैंने छलनी वाले एक बर्तन में डाल दिया। ये मेरे पास है चावलों का आटा, अगर नहीं है तो कॉर्नफ्लोर आप डाल सकते हो। कॉर्नफ्लोर से ये कि लेयर अच्छी सी नहीं एक आएगी, तो आप चावलों का आटा डाल देंगे ना तो उससे एक लेयर बनेगी, तो उससे भी चिप्स हमारे बड़े क्रिस्पी बनेंगे। ये तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी चावलों का आटा। और आप लेयर देखते जाओ, जहाँ नहीं है वो आप डालते जाओ ऊपर। नीचे मैंने एक प्लेट रखी है, एक्स्ट्रा जो चावलों का आटा है ना वो निकलता जाएगा। आप चम्मच इस तरह चलाते जाओ और ऊपर से आटा लगाते जाओ। जितना अच्छा आप लेयर ऊपर लगा दोगे ना, जितनी अच्छी लेयर आप चावलों के आटे की, उतने ही परफेक्ट आपके फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। तो एक ये मैंने तीसरा चम्मच इसमें डाल दिया और वही डाल रही हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं लगा। ये मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब मुझे तसल्ली हो गई कि ये सही तरह लग चुका है उसका आटा। और ये आपको चेक करवा रही हूँ कि ये देख लो कि हर तरफ आपको एक लेयर सी वाइट सी नज़र आ रही है। इसे मैं पैक कर रही हूँ
ये रैपर में, और इसे हम फ्रीज कर सकते हैं कई महीनों तक। और इसे इस तरह मैं स्टेपलेजर से इसे बंद कर रही हूँ आगे से। आपके पास जो कुछ हो उससे अच्छा सा बंद करके इसे फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में आप जब चाहें निकालें और फ्राई करें। मैं भी इसे अब फ्रीज़र में रखूँगी। जब ये अच्छा सा फ्रीज़र हो चुके होंगे हमारे चिप्स, तो इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया, इतना गरम नहीं किया कि इसमें डालते ही इसमें कलर आए। जो फ्रीज़ किए हुए थे हमारे पास चिप्स, वो इसमें डाल दिए, और इससे आपने भी चम्मच नहीं चलाना कुछ सेकंड। ये जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है ना, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसमें वीडियो नहीं काटी। ये ज़रा सा मुझे लगा है ना कि फ्राई शुरू हो चुके हैं, तो मैं हल्का सा इसे टच कर रही हूँ। ज़्यादा करेंगे ना तो इससे जो हमने लेयर लगाई है ना वो हल्की सी उतर सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पहले मैंने हिलाया है, अब फिर दोबारा से कर रही हूँ, और जब देखूँगी ना कि हल्का सा इसमें कलर आ रहा है, कलर यानी कि वो डार्क वाला नहीं, जैसे फ्राई वाला, तो मैं यूँ करके चम्मच से ये दरमियान से इसे चला रही हूँ, ताकि वो जो चिपकी हुई है ना चिप्स, वो ज़रा हट जाए। अगर नहीं इस तरह चलाएँगे तो वो चिपकी रहेगी, तो वो भी सही नहीं। अलग-अलग चिप्स होनी चाहिए सारी की सारी। और जैसे अच्छा सा कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया है। हल्की आग पे करना है, दम वाली आग पे भी नहीं करना, तो बहुत खिलिंग हो जाती है हमारी चिप्स। इस चीज़ का भी आपने ध्यान करना है। जैसे ही कलर आया है ना, ये कलर वो वाला नहीं है कि ये एक डार्क कलर आता है, येलो सा कलर आया है, तो मैं इसे निकालती जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद एक काम हमने और करना है, जिससे हमारी बनेगी बहुत अच्छी क्रिस्पी सी चिप्स। टोटल मैंने इसे फ्राई कर लिया उसको चिप्स को, और इसे ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ देना है। और ये मैंने फुल आग पे ऑयल को गर्म किया, और टोटल जितनी चिप्स हमने फ्राई की थी सारी की सारी डाल दी तेज़ आग पे। और इसे चम्मच से आपने चलाना है फ़ौरन यूँ करके। हर तरफ से आपने एक जैसा कलर देना है इसे। अब हल्का सा गोल्डन सा कलर आपने देना है। जैसे गोल्डन सा कलर आया है तो मैं इसे निकाल लूँगी। ये हमारी परफेक्ट चिप्स बन चुकी हैं, और मज़े की भी और क्रिस्पी भी। ये आपको मैं चेक करवाऊँगी कि ये किस तरह कितने मज़े की, एक लेयर अलग नज़र आ रही है, अंदर से अलग लेयर नज़र आ रही है। यही परफेक्ट चिप्स होती है। और आप फ्रीज़ भी करें, आप इसे फ्रिज में स्टोर भी करें कई महीनों के लिए, और जब आपका दिल चाहे तो आप फ्रीज़र से निकालें और आप फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करें। बच्चा भी कर सकता है, बना भी सकता है। मैंने इतने इजी आसान तरीके से आपको बताया, ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। नोटिफिकेशन इसी से ही मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।